Now we do more questions on compound angles. So suppose you have to find the value of tan 75 plus cot 75. ठीक है, तो ऑप्शन है 4, 3, 2 एंड 0. ठीक है, कौन सा ऑप्शन बैठता है? तो अब tan 75 प्लस cot 75 ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं कि tan थीटा प्लस cot थीटा का कोई फॉर्मूला पढ़ा है. So what we do is, let's say, now this question can be done in a lot of ways, पर जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो अब जैसे tan 75, now tan 75 को हम क्या सोच सकते हैं? tan 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30. ठीक है, tan 45 प्लस 30, और ये क्या है? tan a प्लस b का फॉर्म है, और tan a प्लस b का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें. तो tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30. tan 45 1 होता है, tan 30 1 बाय रूट 3 होता है, अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3. व्हाट यू गेट? एलसीएम लेंगे आप, रूट 3 प्लस 1, और रूट 3 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. ये आंसर आएगा. अब अगर tan 75 हमारा आ गया तो cot 75 इज नॉट एन इशू, बिकॉज cot 75 क्या होगा? 1 अपॉन tan 75, रेसिप्रोकल होता है. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1. बस दोनों वैल्यूज हमें आ गई हैं, बस इनको हम रख देंगे फॉर्मूले में. रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1. क्या करते हैं? एलसीएम ले लें. रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, और जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर. ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ये माइनस बी का स्क्वायर है. ओपन कर दीजिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1. तो 2 रूट 3 गेट्स कैंसिल. 4 प्लस 4 इज 8. 8 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 4. योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. now this question can be done in another way, बट वो फॉर्मूलेज अभी हमने पढ़े नहीं है, तो वी कैन नॉट अप्लाई देम. तो जो पढ़ा है उस बेसिस पे अगर हम करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा. नाउ वी टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स. अब नाउ यहाँ से जो एग्जांपल्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे. तो इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने पिछले जो लेक्चर्स किए थे उसमें जब हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाता था उसके बेसिस पे हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते थे डिपेंडिंग ऑन कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है. बस हम उसमें ट्रायंगल रूल से वैल्यू निकाल देते थे, और जिस क्वाड्रेंट में होता था उस हिसाब से उसका साइन निकाल देते थे. यहाँ पे हमें बस क्या करना है? इंस्टेड ऑफ वन एंगल हमें दो एंगल्स के साथ डील करना है, और कोई डिफरेंस नहीं. बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और वो प्रोसेस आना चाहिए. ठीक है. तो सबसे जैसे फर्स्ट पार्ट में ही इज आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी. तो सबसे पहले तो आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए कि ये फॉर्मूले में आएगा. तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. मतलब ये वैल्यूज अगर आपको पता हो तो आप इस फॉर्मूले में रख दें, आंसर आ जाएगा. तो इसमें से आपको क्या क्या पता है चेक करिए. साइन ए की वैल्यू पता है, गिवन है आपको, और कॉस बी की वैल्यू पता है, यानी हमें कॉस ए और साइन बी निकालना है. तो इफ यू थिंक क्लोजली क्या होगा? साइन ए से हम कॉस ए की वैल्यू निकालनी और कॉस बी से साइन बी की वैल्यू निकालनी. यू कैन आइदर, उसमें आपको ध्यान होगा हमने कहा था या तो आइडेंटिटीज यूज कर लीजिए या फिर ट्राइंगल रूल यूज कर लीजिए. ठीक है. तो यहाँ भी हम क्या है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है. अच्छा, ए और बी किस क्वाड्रेंट में? ए इज लाइंग इन 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बी भी 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. मतलब ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं. तो यहाँ साइन तो हमें अब देखना नहीं है. स्ट्रेट अवे हम क्या करें? ट्राइंगल बना के कन्वर्ट कर लें. ठीक है. तो लेट्स से ये हमने ट्राइंगल बनाया ए के लिए और ये हमने बनाया बी के लिए. ठीक है. तो साइन ए 3/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन साइन ए कितना दिया? 3/5. तो परपेंडिकुलर 3k हो गया और हाइपोटेन्यूज 5k हो गया.
तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकालें 25k² माइनस 9k² विच इज 16k²। तो कितना आ गई वैल्यू 4। तो अगर मुझे अब cos A की वैल्यू चाहिए तो cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k, क्या वैल्यू आ गई 4/5। और साइन भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है A। सिमिलरली बी पे आइए, बी में हमें क्या दे रखा है, cos B की वैल्यू, cos B की वैल्यू दी है 9/41। तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है 9k और हाइपोटेन्यूज कितनी है 41k। हम ये पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकालें, 41k का होल स्क्वायर माइनस 9k का होल स्क्वायर, यू गेट 1681k² माइनस 81k²। तो क्या होगा 1600 विच इज 40। तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन बी की वैल्यू चाहिए। तो साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 40k, हाइपोटेन्यूज है 41k, कैंसिल हो गया। क्या आंसर है 40/41। और साइन हमें इसमें देखना नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बी, तो साइन तो पॉजिटिव ही होगा। नाउ अब हमको सबकी वैल्यूज पता है तो बस हम प्लग इन कर देंगे वैल्यू। साइन ए कितना है 3/5, कॉस बी कितना है 9/41, कॉस ए कितना निकाला हमने 4/5 और साइन बी कितना निकाला 40/40। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 9×3 = 27 माइनस 40 × 4 = 160 और नीचे कितना आ जाएगा 5×1 = 5, 5×4 = 20। तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 33/200। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू ये है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो ए माइनस बी एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा होगा। अगर साइन का साइन नेगेटिव आता है ये किन, तो साइन में जो एंगल आपने लिया है वो किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो साइन का साइन पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब ए माइनस बी कहाँ लाइक कर रहा है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है। अब वो कैसे पता लगेगा कि ए माइनस बी किस क्वाड्रेंट में एक्चुअली लाइक कर रहा है, तो हम आगे देखेंगे। अभी तो खाली हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट, साइन ए प्लस बी, नाउ दिस इज वेरी इजी। अब तो आप सब कुछ निकाल दीजिए, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऊपर हमने वैल्यू तो पहले ही निकाल ली, 3/5 9/41। अब बस माइनस की जगह क्या हो गया प्लस हो गया, 4/5 इंटू 40/41। तो इस बार आंसर क्या आ जाएगा 27 + 160 अपॉन 205, यानी 187/205। अब देखिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। मतलब ये जो ए प्लस बी एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, साइन का साइन पॉजिटिव आया तो या तो ये फर्स्ट में है या सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन ए प्लस बी मतलब साइन पॉजिटिव आता है, साइन का साइन। यानी इसका मतलब ए प्लस बी जो एंगल है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है या सेकंड में। किसमें लाइक कर रहा है दैट वील सी। थर्ड पार्ट देखते हैं। नाउ ऑल द पार्ट्स आर वेरी इजी, cos a minus b, तो बस cos a minus b में वैल्यू रखिए cos a minus b के फॉर्मूले में, cos a cos b, तो माइनस है तो यहाँ क्या आता था प्लस sin a sin b। अब यू नो ऑल द वैल्यूज, cos a कितना है 4/5, cos b कितना है 9/41 प्लस sin a कितना है 3/5, sin b कितना है 40/40। तो 9 4 = 36 प्लस 120 अपॉन 41 × 5। आंसर क्या हो गया 156/200। ठीक है। अब देखिए पहले फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, देन वी डिस्कस अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फोर्थ पार्ट था cos a प्लस, cos a प्लस b क्या है, इसका फॉर्मूला भी हमें याद है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो वैल्यूज तो वही रहेंगी, बस साइन फॉर्मूला पलट गया, 4/5 इंटू 9/41 माइनस 3/5 इंटू 40/41। इस बार क्या आएगा 36 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 5। तो इस बार क्या आएगा 84 विद अ नेगेटिव साइन अपॉन 200। तो ये तो बात हुई थी
वैल्यू कैसे है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ए प्लस बी एंगल, ए प्लस बी और ए माइनस बी जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इनका हमसे क्वाड्रेंट पूछे, ठीक है, तो हम कैसे जवाब देंगे? देखिए दो तरीके हैं। एक तो हम इनइक्वलिटी से करेंगे जिसमें हमको इनकी वैल्यूज से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और दूसरा तरीका है कि हम ये जो आंसर है उनको एनालाइज कर लें। क्या कैसे कर लें? चेक करिए, साइन ए माइनस बी क्या आया हमारा, नेगेटिव आया। ध्यान दीजिएगा, जब हम ए माइनस बी को एनालाइज कर रहे हैं तो हमने पाया कि साइन ए माइनस बी की जो साइन था वो नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ए माइनस बी कहाँ हो सकता है, ए माइनस बी थर्ड या फोर्थ में होगा, क्योंकि ये जो साइन फंक्शन है ये नेगेटिव आया। ऐसे ही हम कॉस को कॉन्सेंट्रेट करें, कॉस ए माइनस बी का साइन क्या है, कॉस ए माइनस बी जो था इसका साइन देखिए प्लस आया है, यानी कॉस पॉजिटिव आया। अब कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फोर्थ में होता है। तो कहाँ पे दोनों की बात मैच कर गई, साइन नेगेटिव हो जाए और कॉस पॉजिटिव हो जाए, तो वो तो फिर क्या हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैच कर गए। इसका मतलब डेफिनेटली ए माइनस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली ए प्लस बी की बात करें तो चेक करिए, कॉस में इसका साइन क्या है, कॉस ए प्लस बी जो हमने निकाला उसका साइन क्या है, नेगेटिव आया। लेकिन जो साइन ए प्लस बी निकाला था, साइन ए प्लस बी का साइन देखिए क्या आया, पॉजिटिव आया। तो ये कहाँ होता है कि साइन पॉजिटिव रहे और कॉस नेगेटिव हो जाए, किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, चेक करिए सेकंड में होता है, क्योंकि साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, साइन फर्स्ट और सेकंड में, और कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। तो कहाँ मैच करके दोनों के, सेकंड में। देयरफॉर ए प्लस बी लाइज इन किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज द मेथड जिसमें हमने क्या किया, ये जो आंसर्स निकाले थे उससे एनालाइज किया। अब आप कहेंगे अगर हम ये सारे चारों केसेस ना निकालते और फिर हमें बताना होता तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करिए। दिस इज मेथड 1 जो आपने आंसर से देख के निकाला। मेथड 2 जिसमें आंसर की जरूरत नहीं। तो व्हाट वाज गिवन टू यू, 0 से ए क्या है 19 और 0 से बी क्या है वो भी 19। नाउ ये दोनों इनइक्वलिटीज हैं, इक्वलिटी नहीं इनइक्वलिटी है। तो अगर इनइक्वलिटीज आपकी सेम डायरेक्शन में है तो यू कैन ऐड देम। ध्यान दीजिए, यू कैन ऐड देम। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 0 रहेगा, लेस देन ए प्लस बी हो गया, एंड 90 प्लस 90 180 हो गया, ठीक है। यानी ए प्लस बी आपका कहाँ लाई कर सकता है, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है। इतना ये बता देगा, एग्जैक्टली नहीं है अभी बताएगा, बस इतना जरूर बता देगा कि फर्स्ट और सेकंड में रहेगा, मतलब एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे ये रह सकता है। बाकी इनकी मदद से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी की जब बात करेंगे तो देखिए हमको पता है कि अगर ए लेस देन बी होता है और अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें इनइक्वलिटी को तो इनइक्वलिटी रिवर्स कर जाती है। तो हमें ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। तो मतलब हम इस इनइक्वलिटी को माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें माइनस बी का रेंज पता लग जाएगा। तो हम अगर इसे माइनस बी से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 इज 0, इनइक्वलिटी रिवर्स हुई, माइनस बी इनइक्वलिटी रिवर्स हुई, माइनस। तो चेक करिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 -90 से माइनस बी बड़ा है और 0 से छोटा है, ठीक है। -90 को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, -90 का मतलब हो गया कि हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमें। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, हम इस डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमें। जब क्लॉकवाइज चलते तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो -90 का मतलब हम क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूमें, ठीक है। तो अब चेक करिए, 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 90 एंड -90 इज लेस देन -b इज लेस देन 0। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में इनइक्वलिटीज है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो 0 प्लस -90 क्या होगा, -90।
इज लेस देन ए माइनस बी हो जाएगा, लेस देन 90। यानी ए माइनस बी एंगल कहाँ रहेगा, ए माइनस बी -90 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से प्लस 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ए माइनस बी कहाँ से कहाँ रह रहा है, या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग हम ये बता सकते हैं कि ये जो हमारे सम ऑफ एंगल्स है और जो डिफरेंस ऑफ एंगल्स है वो किन क्वाड्रेंट्स में रह सकते हैं। ठीक है, इतना तो हम बता देंगे, बाकी फिर सोल्यूशन निकाल के हम उसको कंफर्म कर लेंगे कहाँ पर। ठीक है।